यूं तो राम कथा की भाव भूमि ही निष्काम कर्म की है। श्री राम उस कर्मयोग के जीवंत रूप हैं। किंतु राम के साथ साथ भरत, लक्ष्मण, हनुमान आदि का चरित्र भी निष्काम कर्म संदेश को ही प्रचारित करता है। वाल्मीकि रामायण के संक्षिप्त संस्करण को भी पलटते हुए उस ग्रंथ में भगवद गीता से एक अद्भुत साम्य को देखा जा सकता है। वाल्मीकि रामायण के कितने ही श्लोक गीतोपदेश के पूर्वापर प्रतीत होते हैं। अहम हि वचनात् राज्ञः पतेयम् अपि पावके भक्षयेयम् विषम तीक्ष्णम पतेयम् अपि चार्णवे। अर्थात राम कहते हैं कि मैं तो पिता के संकेत पर अग्नि में कूदने, विषपान करने और समुद्र में डूबने जैसे विषम कार्य करने को उद्यत हूं। आगे राम पुनः कहते हैं, जटा चीर धरो राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, यानी जटा और चीर धारण करके मैं राजा की आज्ञा का अनुपालन करने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। कौशल्या उन्हें येन केन प्रकारेण रोकने के प्रयास करती हैं, किंतु राम दृढ़ हैं। सुख दुखे भय क्रोधो लाभा लाभो भवा भवो यस्य किंचित यथा भूतम ननु दैवस्य कर्म तत, यानी सुख दुख लाभ हानि भय क्रोध और जन्म मृत्यु जिनके कारणों को जानना संभव नहीं होता, वे सब दैवी विधान के कारण होते हैं। ऐसा लगता है जैसे श्री राम अपनी माता को नहीं बल्कि श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हों। भाव वही, पृष्ठभूमि भिन्न। उसी विराट सत्ता के समक्ष स्वयं को सौंपने की विवशता। आगे सीताराम का पूरा संवाद ही निष्काम कर्म का उदाहरण है। सीता चाहती तो वन की महादुर्गम कंटकाकीर्ण पथ पर उनकी अनुगामिनी नहीं होती, महल में ही रह जाती। किंतु वह तो कहती हैं कि यदि आपने मेरा अनुरोध नहीं माना तो यहीं प्राण त्याग दूंगी। जब वह वन जाने को उद्यत हैं तो दशरथ उन्हें विह्वल होकर रोकते हैं। भावराजा निगृह्य माम, मैं असमर्थ हूं, तुम नहीं, अपनी शक्ति से सम्राट बनो राम। और राम क्या कहते हैं, भवान वर्ष सहस्राय पृथिव्या नृपते पति, आप 1000 वर्षों तक नृपति रहें, मैं तो वन ही जाऊंगा। वन में जब लक्ष्मण को भरत के आने की आहट होती है और वह उद्वेग में अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं, तब राम कहते हैं, धर्मम अर्थम च कामम च पृथ्वीम चापि लक्ष्मण इच्छामि भवताम अर्थे एतत् प्रतिशृणोति मे। मैं तो धर्म, अर्थ, काम और पृथ्वी के राज्य सुख केवल तुम लोगों के लिए चाहता हूँ, अपनी मेरी कोई इच्छा नहीं। आगे भरत ने उन्हें मनाने के सारे प्रयास किए, भावनात्मक दोहन किया, कर्तव्य बोध तक का ध्यान कराया, किंतु राम तो राम हैं। वह कहते हैं, सर्वे क्षयांता निचयाः पतनांता समुच्छ्रयाः संयोगा विप्रयोगांता मरणांतम च जीवितम। समस्त संग्रहों का अंत नष्ट होना है, सभी लौकिक उन्नतियां एक दिन ढलान पर उतर जाती हैं, सभी संयोगों का अंत वियोग है और जीवन का अंत मृत्यु है। उपरोक्त श्लोक पढ़कर जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु का ही स्मरण होता है। कृष्ण से पूर्व राम कुछ भिन्न पृष्ठभूमि में अपने बंधुओं से वही कहते हैं जो कृष्ण ने धनंजय से कहा। आगे देखिए, यथा काष्ठम च समेयाताम महार्णवे समेत्य तु व्यपेयाताम कालमासाद्य कंचन एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञातयश्च वसूनि च समेत्य व्यवधावन्ति ध्रुवो ह्येषां विना भवः। जिस तरह कि महासागर में बहते हुए 2 लट्ठ कभी मिल जाते हैं और कभी अलग हो जाते हैं, उसी तरह पत्नी, पुत्र, संबंधी और धन मिलते नष्ट होते रहते हैं। संयोग नित्य नहीं है, वियोग अवश्यंभावी है। रामायण में ऐसे सैकड़ों श्लोक हैं जिन्हें पढ़ते हुए हमें गीतोपदेश की सुगंध मिलती है। वस्तुतः राम और कृष्ण अलग कहाँ हैं, दोनों काल के हिसाब से अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। राम का धर्म पथ लगभग एक रेखीय है, कृष्ण अनेक रेखाओं पर चलते हैं, किसी प्रहेलिका को सुलझाते हुए बढ़ते हैं, अंततः उसी पथ पर खड़े हो जाते हैं जहां राम पहले से खड़े हैं। दोनों सब कुछ त्याग कर अपनी देह को भसाते हैं, न पत्नी, न बंधु, न पुत्र, कोई नहीं रहता। दोनों महायायावर हैं, दोनों एकाकी चले जाते हैं, पीछे महाकाय धर्म ध्वजा लहराती रहती है।
राम और कृष्ण दोनों विभ्राट व्यक्तित्व हैं, मानो भारतीय संस्कृति की दो आंखें हों। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।